हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन ट्रिपल एमयूटी में कौन कौन कैंडिडेट कर सकता है और अगर स्पॉट राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिलती है तो 2 में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है या फिर पहला वाला रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा और स्पॉट राउंड का प्रोसेस कैसे होता है और आपको किस हिसाब से सीटें मिलेंगी, उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो कैंडिडेट जिन्होंने ट्रिपल एमयूटी में रजिस्टर किया था और उनको अभी तक सारे राउंड में कहीं कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, उन बच्चों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पर आप जब जाएंगे अपने पुराने रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे तो आपको पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड करके एक ऑप्शन आएगा जिसको क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको कोई पेमेंट वगैरह फिर से नहीं करनी है। अब वो बच्चे जिनको सीट मिली थी और उन्होंने सीट नहीं ली, विड्रॉ कर लिया काउंसलिंग से या फिर उनका डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी आया, वो नहीं कर पाए सीट को अपने कंफर्म या कंफर्मेशन फीस नहीं दे पाए, ऐसे बच्चे भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते। और ऐसे बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग में पार्ट ही नहीं लिया था, ट्रिपल एमयूटी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अब वो एक न्यू कैंडिडेट है, वो भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के हम लोगों ने डिस्कस किए। स्टूडेंट जिनको सीट मिली ही नहीं, उनका तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, वो बस स्पॉट में पार्ट ले लें। दूसरा, जिनको सीट मिली थी पर किसी कारण से वो छोड़ दिए या विड्रॉ कर लिए हैं, वो भी पार्ट ले सकते हैं। और तीसरे बच्चे जिनका एकदम ही न्यू कैंडिडेचर है, वो फिर से रजिस्टर करके 2500 पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। अब काउंसलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस में क्या है कि स्पॉट राउंड में आपकी कोई भी कैटेगरी इंटरटेन नहीं होती है। आपकी सब कैटेगरी है, आप ओबीसी है, एससी एसटी है, इन सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। आपको जो सीट दी जाएगी वो आपको जनरल कोटा से, जो कि सीआरएल रैंक है, आपको उस पर ही दी जाएगी। आप किसी भी कैटेगरी के हो, इन सब चीज़ों को वैलिड नहीं माना जाएगा आपके। और एक चीज़ कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे, इसको लेकर के हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वैकेंट सीट आएगी, इसके लिए भी आपको अपडेट दी जाएगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्पॉट राउंड का पार्टिसिपेशन, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, वो कैसे चलता है। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चलता है कि इंटरनली क्या हो रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सपोज करिए कि काउंसलिंग में यहाँ पर 150 बच्चों ने रजिस्टर किया। ठीक है, और वहाँ पर जब बुलाया गया 3 सितंबर को, तो 3 सितंबर को जब वहाँ पे जो बच्चे पहुँचते हैं उसमें मान लो 140 पहुँचते हैं। ठीक है, 10 बच्चे किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो इन 10 को तो पहले ही यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, 140 को कंसीडर किया जाएगा। अब इस जो 140 हैं, इनकी रैंक वाइज इनको लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, रैंक वाइज मतलब इनमें जो आए जिसकी सबसे कम रैंक है उसको नंबर 1 पे, फिर 2, 3, 4, 5 रैंक वाइज इनको अरेंज किया जाएगा। जिसकी सबसे कम रैंक रहेगी उसको सबसे टॉप पर रखा जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी जो चॉइस फिलिंग हो रही है, आपको कर रहे हैं कि आपने अपनी चॉइस फिलिंग में CS, IT, EC, EE, ME, CHE ये आपने भर रखा है। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि CS में सीट खाली नहीं रहेगी, IT में नहीं रहेगी, EC में भी कम चांस है, इलेक्ट्रिकल में मान लो आपकी 6 सीटें हैं, मैकेनिकल में आपको मान लो कि लगभग, ये मैं डाटा पिछले साल के एक्सपीरियंस से लिख रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ आता है। मान लो मैकेनिकल में आपकी 70 सीटें हैं, सिविल में मान लो आपकी 60-70 सीटें हैं, कुछ ऐसे करके, और केमिकल में मान लो आपकी 70-80 हैं। ठीक है, इस तरह से मान लो ये एक एग्जांपल है, शायद यहाँ पे सीटें ज़्यादा हो जाए। रैंक 1 का जो चॉइस फिलिंग है, देखा जाएगा कि इन्होंने CS, IT, EC डाला, इसमें हमारे पास सीट नहीं है। इलेक्ट्रिकल में हमारे पास सीट है तो इनको 1 सीट दे दी जाएगी। सेकंड कैंडिडेट, इनको 1 सीट दे दी जाएगी अगर इनका भी चॉइस प्रेफरेंस सेम है। तो अगर इन्होंने मैकेनिकल ऊपर रखा है तो इनको मैकेनिकल दे दी जाएगी। ठीक है, अगर सीट यहाँ पर सब खाली रहती हैं तो। लेकिन मैं आइडियली समझ के चलता हूँ कि ज़्यादातर लोग यही प्रेफरेंस भरते हैं। तो यहाँ पर 6 सीटें जब तक खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक यहाँ पर 6 लोगों को दी जाएंगी। अब ये सीटें इलेक्ट्रिकल की खत्म, अब हम आएंगे मैकेनिकल पर। अब इसके नीचे जो मैकेनिकल के कैंडिडेट होंगे उनको दी जाएंगी। अगर किसी का इस बीच में यहाँ पर कोई मान लो 10th कैंडिडेट है जिसने मैकेनिकल के ऊपर सिविल डाला, तो सिविल में से 1 सीट निकाल कर इसको दे दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोसेस आपको दिखता नहीं है, लेकिन इंटरनली जो पोर्टल पर है इस तरह से चलता रहता है। तो यही प्रोसेस है। और रही बात कि जो बच्चे स्पॉट राउंड में मान लो यहाँ पर आपने स्पॉट राउंड 1 में रजिस्टर किया और आपकी यहाँ पर रैंक मान लो 1000 है। ठीक है, मान लो 1000 बच्चे आ गए, 1000 है और आपको स्पॉट राउंड 1 में सीट नहीं मिला। ठीक है, तो आपका जो स्पॉट राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगा स्पॉट राउंड 2 के लिए। जब स्पॉट राउंड 2 होगा तो आप वहाँ पर आकर के दोबारा देख सकते हैं कि जो सीटें फिर से कुछ बची हुई हैं उसमें आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो यह है प्रोसेस। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी स्पॉट राउंड के लिए जो डॉक्यूमेंट है, वैकेंट सीट वगैरह, इन सब के लिए आप चैनल पर बने रहिए, मैं आपको अपडेट दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।